सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये क्या पंखा शाप तो है? हाँ, फिर भी थोड़ा बापूजी ने कहा ना चकाचक कर दो। तो ला मेरी बूट पॉलिश ला, लगा कर चकाचक मस्त कर देता हूँ। हाँ। हाँ? क्या अभी ऐसी पालिश बातें मत कीजिए, खाली कपड़े से पालिश कर दीजिए चलेगा। नहीं वो नहीं टप्पू के पापा, उसके बाजू वाला। ये हाँ वो। ओहो टप्पू के पापा ये टप्पू के पापा आप एकदम सैनिक बाबू जैसे लग रहे हो। हाँ, कल मुझे जंग ही तो लड़नी है। कल माँ आएगी ना तब आप शेरवानी पहनना और एवॉर्ड समारोह में आप सूट पहनना। वाट पड़ जाएगा आपका, वाट। तू जो बोलेगी वो मैं पहनूंगा। अभी ये सब समेट भाई, मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी उठना है ना। अरे पर आपने मुझे बताया ही नहीं कि मैं कौन सी साड़ी पहनूं। ये पहनो। हाँ पहन ले, मस्त बढ़िया है, पहन ले। ये नहीं आपकी शेरवानी या सूट के साथ या मैचिंग नहीं होगी। तो वो वाली पहन ले। हाँ ये मैचिंग है लेकिन अभी ये अच्छी नहीं लग रही है और उसका कलर है अच्छा लेकिन अभी इसके डिजाइन में कुछ मजा नहीं आ रहा है और ये इसकी डिजाइन मस्त है लेकिन वो कलर में कुछ दम नहीं है। क्या कर? अरे टप्पू का पापा अभी दुकान खुली होगी। किस चीज की? अरे साड़ी की। सोच रही हूँ कल के लिए मैं एक मस्त बढ़िया नवीनों साड़ी खरीद लूं। अरे दुकान में 500 साड़ी में से एक साड़ी पसंद करने में सुबह हो जाएगी, फिर माँ को स्टेशन पर लेने जाने में लेट नहीं हो जाएगा? अरे हाँ वो भी है। तो अभी क्या करूं? अरे ये सब बढ़िया साड़ी है, इसमें से कोई भी एक पहन लेना भाई। तू साड़ी पसंद कर, मैं सोने जा रहा हूँ। आप सोने कहाँ जा रहे हैं? बाहर सोफे पे। अरे मेरा मतलब है अभी आप नहीं सो सकते। क्यों? क्यों क्या? घर के बाहर रंगोली नहीं बनानी? अरे बस अभी दया कितनी रंगोली बनाएगी भाई, बस कर, अभी हो गया ना। हाँ बस टप्पू के पापा यहाँ तो हो गया, अब बस सिर्फ यहाँ बाकी है। हाँ टप्पू के पापा जरा बताइए ना मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम कि भले पधारिया। टप्पू यार मेरी चॉकलेट उसको देना है। अरे संभालो, मम्मी ने मुश्किल से इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है भाई, बिगाड़ दोगे तुम लोग। क्या मस्त रंगोली बनाई है। बहुत मस्त रंगोली आंटी, सुपर्ब लग रही है मम्मी, वाह मस्त। थैंक यू। सुपर आंटी, सुपर बना है। वाह दया आंटी। बहुत मस्त बना है ना। हाँ थैंक यू। टप्पू के पापा बताइए ना मैं यहाँ पर क्या लिखूं? सुस्वागतम कि भले पधारिया। जो लिखना है लिखना भाई, क्या फर्क पड़ता है? क्या? मतलब दोनों का मतलब तो एक ही है ना। मम्मी हाँ? भले पधारिया या सुस्वागतम की जगह पे वेलकम लिखो ना, बहुत मस्त लगेगा। हाँ ये भी मस्त है। पर टीका अंग्रेजी में है तो। डोंट वरी दया आंटी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। टप्पू तू चॉकलेट दे। नहीं, चॉकलेट मत दे। अरे क्या कर रहे हो? सॉरी अंकल। टप्पू के पापा जरा लाल कलर दीजिए तो। अरे लाल क्या, सब रख ले। उतरी
सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। अरे क्या सॉरी? नहीं अंकल, मैं साफ करके देता हूँ आपको। कोई बात नहीं गोली बेटा, होता है हाँ? अरे क्या होता है? नहीं होता है, पर हो गया। सॉरी अंकल। अरे गोली चॉकलेट तो लेके जा। टप्पू के पापा आप ना लीजिए। सोनू बेटा दूसरा रंग अंदर पड़ा है, मैं लेकर आती हूँ। टप्पू हमें साफ कर देते हैं। हाँ। अभी तो सासू माँ आई नहीं है और मेरी ये हालत हो गई है। कल वो जब साक्षात पधारेंगी तब पता नहीं क्या होगा। जेठा भाई की सासू माँ आ रही है, इसकी खुशी में मिठाई का बॉक्स देके गए। बहुत बढ़िया मिठाई थी। ये तो बहुत बड़ी गला भाई, जेठा भरा की सासू माँ अपने गोकुलधाम सोसाइटी में आ रही है। बाजी वाह, क्योंकि पहली बार आ रही है। पहली बार आ रही है। जेठालाल को मानना पड़ेगा, दुनिया का पहला ऐसा जमाई है जो अपनी सांस के आने की खुशी में मिठाई बांट रहा है। अरे भैया अय्यर बाबू, करना पड़ता है, बीवी को खुश करने के लिए सब करना पड़ता है। आपकी भी सासू माँ आएंगी ना तब पता चलेगा। वैसे जेठालाल बहुत लकी है। मैंने भी माधवी की आई को कितनी बार कहा कि आइए, लेकिन वो तो पुणे में बस चुकी है, उनको पुणे छोड़ना ही नहीं है। मेरी सासू माँ भी कोलकाता छोड़ने को तैयार ही नहीं है। ओ यारो, ओ मेरा मामला तो एकदम उल्टा ही है। माई डार्लिंग रोशन माई लवली सासू माँ को आने नहीं देती है। तो क्या है ना, माई लवली सासू माँ माई डैशिंग ससुर जी के साथ ही आती है, और मेरे ससुर जी जब आते हैं तो हम दोनों मिलके एकदम पार्टी शार्टी में लगे रहते हैं। तो बराबर है, फिर कैसे आएगी सासू माँ? बिल्कुल पार्टी शार्टी करनी है इसको। सही बात है। ससुर जी के साथ। वैसे दोस्तों, मेरे दिमाग में एक बात आई है। दया बाबा की माँ पहली बार अपनी सोसाइटी में आ रही है, तो क्यों ना हम पूरी सोसाइटी की ओर से उनका सम्मान करें? वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अच्छा अब्दुल, एक काम करना, जरा मुश्किल है लेकिन तुम कर सकते हो। एक बड़ा सा वेलकम का बोर्ड तैयार करना है। हाँ मेरे भाई डोंट वरी, काम हो जाएगा। एक मिनट भाई, कौन है? हाँ भाई जेठालाल बोलो। हाँ मेहता साहब, कहाँ है आप? अरे भाई तुम कहाँ हो? हम सारे लोग तो अब्दुल की शॉप पे सोडा पी रहे हैं। मैं यहाँ तपलिक में हूँ और आप सोडा की जयाफत उड़ा रहे हैं। हाँ, उड़ा रहे हो मतलब? और वैसी तकलीफ क्या होगी भाई? क्या मुसीबत आ गई अब नई? अरे मुसीबत का पूरा पहाड़ आ रहा है मेहता साहब। हाँ? आपको पता है ना, कल मेरी सास आ रही है। जरा सोचिए, मेरा साला सुंदर ऐसा है तो मेरी सास कैसी होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल क्या करूंगा। प्लीज एक 5 मिनट के लिए आप अभी मिल सकते हैं? हाँ ठीक है ना, मिल लेते हैं। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे घर पहुंचो, मैं भी 2 मिनट में वहीं पहुंच जाता हूँ। ओके? बताओ जेठालाल, क्या बात है? क्या बताऊं मेहता साहब, कल दया की माँ आ रही है तो खुशी के मारे दया ने तो पूरा घर सर पे उठा रखा है। काम करवा करवा के थका दिया मुझे। तो जेठालाल खुशी की बात तो है ही भाई, दया भाभी की माँ पहली बार जो आ रही है, और मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी खुश होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, मैं कैसे खुश हूँ? आपको तो पता है ना, दया की माँ हर बार मेरे नए नए नाम रखती है। कभी रसगुल्ला, कभी राजापुरी, कभी कलिंगड़, कभी तो ढोल। पता नहीं कल यहाँ आके मेरा क्या नया नाम रखेगी। देखो जेठालाल क्या है, जब हम चिढ़ते हैं ना तो दुनिया हमें ज्यादा चिढ़ाती है, तो तुम चिढ़ो मत। तो क्या करूं? नेताओं की तरह बन जाओ। मतलब अपने मन के भावों को चेहरे पे मत आने दो, मुस्कुराते रहो। जेठालाल, नदी के बहाव के साथ तैरना ज्यादा फायदेमंद है इस स्थिति में। क्या है कि जब हम नदी के विपरीत तैरने की कोशिश करते हैं ना तो डूबने का खतरा होता है। विरपित नहीं, विपरीत, उल्टा। अरे भाई, अगर मैं विरपित ना तैरूं ना तो ये नदी तो अपने बहाव में मुझे बहा के सीधा समुद्र में पधराते ऐसी है। जेठालाल तुम सोचो, तुम्हारी सासू माँ दया भाभी की माँ है। देखो दया भाभी कितनी सुशील, कितनी संस्कारी है, और ये सारे संस्कार उन्हें अपनी माँ से ही तो मिले। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम अपनी सासू माँ की इस तरह से सेवा करो कि उनका दिल जीत लो, और जब वो तुमसे प्रसन्न हो जाए तब मौका देख के कह दो कि भाई आप ये जो रोज रोज मेरे नाम रखती हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। वो मान जाएंगी। हाँ, ये बात आपने बहुत कड़क की मेहता साहब। वैसे भी सासू माँ की सेवा तो करनी ही है, तो मुंह बिगाड़ के सेवा क्यों करें? वाह वाह मेहता साहब, मजा आ गया। वाह वाह, थैंक यू, आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अरे भाई बहुत जरूरी है सासू की सेवा। जो आ गया महाराज। दया, सासू माँ के स्वागत में और कोई काम बाकी हो तो बता दे, फटाफट निपटा देता हूँ। क्या है, स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सासू माँ कह उठनी चाहिए कि जवाई हो तो जेठालाल जैसा हो, वरना ना हो। ओह टप्पू के पापा, मेरी माँ से मिलने मुझसे ज्यादा तो आप उत्सुक लग रहे हैं।
उत्सुकता तो होगी ना दया। पिछली बार 19वीं सदी में देखे गए थे सासू माँ, उसके बाद कल 20वीं सदी में देखने मिलेंगे। माँ का लगभग सूर्य ग्रहण जैसा है, जवल नहीं देखने मिलते हैं ना। हाँ, माँ तो वहाँ है, माँ की बात ही निराली है। चलो चलो अभी जल्दी फटाफट सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठना है ना। क्या है, माँ की सेवा में मैं लेट नहीं होना चाहता। पर टप्पू के पापा, मुझे तो आज नींद ही नहीं आने वाली है। फिर भी सोना तो पड़ेगा ना दया, चल आजा। अरे टप्पू के पापा, कल पहली बार माँ के कदम हमारे घर में पड़ने वाले हैं। ओहो, कितना यादगार पल होगा वो। टप्पू के पापा, माँ जैसे ही हमारे घर में कदम रखे, अब तुरंत उसका फाटा ले लेना बस। हाँ? नहीं, फोटो नहीं खींच सकता। क्यों? अरे सासू माँ को अपनी फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है ना। अरे हाँ, लेकिन टप्पू के पापा प्लीज, माँ को पता ना चले वैसे प्लीज आप एक फोटो खींच लेंगे प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट। अरे अरे हाँ 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 खींच लूंगा भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चल 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 अभी सो जा सो जा। अरे टप्पू के पापा बैठिए, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना तब मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। क्या? हाँ, मैं एकदम अकेली गुमसुम बैठी रहती थी। तू गुमसुम बैठी रहती थी? हाँ। नहीं नहीं, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अरे सौगन से बस। स्कूल में भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। फिर मेरी माँ ने कहा, बेटा दया, जो रोता है उसका कोई दोस्त नहीं होता, पर जो हंसता है उसके साथ सब लोग हंसते हैं। इसलिए खुद हंसना सीखो और दूसरों को हंसाओ। और तब मैं पहली बार खुलकर हंसी। और फिर जोक्स की चोपड़ी पढ़ पढ़ के मैं सबको जोक सुनाने लगी। और फिर तो सारे स्कूल के बच्चे मेरे दोस्त हो गए। सारे स्कूल के बच्चे के स्कूल के सारे बच्चे? अरे स्कूल के सारे बच्चे तो मेरे दोस्त हो ही गए थे, लेकिन आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे भी मेरे दोस्त हो गए। जा जा। हाँ, सब लोग मुझे कहने लगे, दया बड़ा मजा आ रहा है, और एक जोक सुना और सुना और सुना। और तभी मेरा नाम दया गम वाली के बदले दया गम्मत वाली हो गया था। गम्मत वाली दया। वाह वाह वाह, मतलब कुल मिला के तुझे हंसना तेरी माँ ने सिखाया। और टोगे पापा, आपको पता है मुझे गरबा खेलना भी नहीं आता था। तुझे गरबा खेलना नहीं आता था? नहीं। अभी कुछ ज्यादा ही फेंक रही है दया, फेंकना बंद कर। चल चल सो जा सो जा। अरे 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 नहीं नहीं टप्पू के पापा, सौगन से। पता है नवरात्रि के दिनों में मैं मेरा एक कदम भी घर के बाहर नहीं रखती थी। माँ ने मुझे कहा, आओ बेटा मैं तुम्हें गरबा सिखाती हूँ। गरबा भी माँ ने सिखाया? हाँ, तो असली गरबा कोई तो माँ है। और माँ ने मुझे 2 ताली 3 ताली तो ठीक 6 ताली वाला गरबा भी सिखाया है। और ये मोर वाला स्टेप है ना, ये भी माँ ने मुझे सिखाया। टिकटे टिकड़े 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 टिकटे टिकड़े टिकड़े टिकड़े। अच्छा। पता है माँ के सिखाने के बावजूद भी मैं गरबा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। फिर एक दिन माँ ने मुझे एक जबरदस्त बात कही। क्या? बेटा दया, जब भी गरबा खेलो एक बात हमेशा याद रखो, माँ अम्बे के साथ एकाकार हो जाओ, गीत को अपनी धड़कन बना दो, और फिर तुम्हें गरबा खेलना नहीं पड़ेगा, गरबा तो अपने आप निकलेगा। वाह, नहीं दया मानना पड़ेगा, माँ की बात में दम है। यूँ तो मैंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, उसमें सबसे बड़ी बात माँ ने मुझे जीना सिखाया है। बहुत बढ़िया दया, मजा आ गया। माँ की ये सब बातें सुन के मजा आ गया। चल अभी सो जाते हैं। अरे मैं कैसे सोऊं? अरे
तुझे जैसे जमे वैसे सो जा, ऐसा चत्ती पाट सो जा, ऐसा पड़खा भर के सो जा, ऐसा टूटी ओढ़ के सो जा, जो पोज तुझे पसंद है वो पोज में सो जा। अरे टप्पू के पापा, कैसे सो मतलब कौन से पोज में सो वो नहीं बोल रही हूँ। अरे माँ आने वाली है, वो खुशी में मुझे नींद ही नहीं आ रही है। दिमाग में अलग अलग विचार आपस में दंगे कर रहे हैं। तो एक काम कर, दिमाग में कर्फ्यू लगा और शांति से सो जा, चल। अरे टप्पू के पापा, दिमाग में कर्फ्यू कैसे लगाऊं? तो ठीक है, काम करते, हम दोनों पूरी रात जागते, फिर भले सुबह माँ को लेने जाने में हम लोग लेट हो जाए, चलेगा? हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, गुड नाइट, गुड नाइट। अरे 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 तारक, ये क्या कर रहे हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घटाघट पानी क्यों पी रहे इतना? अंजलि, मैं जेठालाल का क्या हूँ? परम मित्र। अरे वो तो हुई, और क्या हूँ? घनिष्ठ मित्र, मतलब फायर ब्रिगेड। फिर अंजलि, फायर ब्रिगेड हूँ ना जेठालाल का, और कल जेठालाल की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। तो? अरे तो क्या टेंशन हो रहा है? एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये सिर्फ जेठाबाई की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन नहीं है, हम सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि फाइनली दया भाभी की माँ आ रही है। अरे भाई, इसीलिए तो टेंशन है, क्योंकि दया भाभी की माँ कल आएंगी तो जेठालाल के सर पे जबरदस्त टेंशन सवार होगा, और जेठालाल पे कोई भी आफत या मुसीबत आई तो वो किसे याद करेगा? मुझे, यानी मुझे भी टेंशन होगा। इस टेंशन में पानी पी रहा हूं मैं। वो तो यूं कहिए ना कि आप पानी पेट में स्टोरेज कर रहे हैं ताकि आग लगे तब फायर ब्रिगेड बुझा सके। चलिए, मजाक का वक्त नहीं है भाई इस वक्त। सॉरी। क्योंकि दया भाभी की माँ ना किसी फिल्म स्टार से कम नहीं है, और उनके सामने खड़े रहने का किसी में दम नहीं है। वाह वाह। मुझे तो कल कदम कदम पे जेठालाल के साथ रहना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, और मुझे तो सुबह स्टेशन भी जाना पड़ेगा दया भाभी की माँ को लेने। ओ मेरी दम कदम हमदम शान, इतना टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अर्ली मॉर्निंग उठा दूंगी, ठीक है? नहीं भाई, कल सुबह मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम अलार्म लगा देना 5 बजे की, मैं मुर्गे से भी पहले उठ जाऊंगा, ठीक है ना? अभी सोना है, चलो चलो चलो। आप इसे ढूंढ रहे हैं? बंद कर इसे। ये तो बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ तो बारी के बाहर फेंक दे। मुझे लगता है कि आप उठेंगे नहीं ना तब तक ये बंद नहीं होगा। दया। सॉरी, बंद कर देती हूँ। बस। ये क्या? अरे अलार्म अभी बजा और तू नहा के तैयार भी हो गई? हाँ, अरे ये अलार्म तो आपके लिए था। मैं तो सोई नहीं हूँ, पूरी रात जागते हुए माँ के सपने देख रही थी। अच्छा, तो अभी सो जा, चल। अरे टप्पू के पापा उठिए ना, 5 तो कब के बज गए। दया, माँ को लेने 8 बजे पहुँचना है ना स्टेशन, तो इतनी जल्दी क्यों उठा रही है? सोने देना थोड़ी देर प्लीज। नहीं नहीं नहीं, चलिए उठ जाइए ना। अरे उठ रहा हूँ। अरे उठिए। अरे उठ रहा हूँ तो एक काम कर, पहले टप्पू को तो जगह, फिर उसको टाइम लगता है तैयार होने में। अरे टप्पू और बाबूजी तो कब के उठ गए हैं, और टप्पू तो नानी माँ के स्वागत की तैयारी में लग गया है। ये छोटी दया, ये दया से भी ज्यादा उत्साही है। क्या? कुछ नहीं। अरे टप्पू के पापा उठ जाइए ना। टप्पू के पापा, बहुत सारी तैयारी करनी है। फूल बाजार में जाके फूलों का बड़ा हार लाना है, बैंड बाजा वाले आए कि नहीं वो चेक करना है, माँ के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलिए ना, उठ जाइए ना प्लीज। उठ गया भाई, गीजर तो चालू कर। अरे वाह, थैंक यू। जेठालाल, आज के दिन थोड़ा सहन कर लो भाई, पूरी मेहनत और श्रद्धा से सासू माँ की सेवा कर लो, तो इस सासू माँ का दिल जीत पाओगे। बेचारे जेठालाल, एक तो पहले ही अपने साले सुंदरलाल से परेशान है, और ऊपर से सासू माँ और आ रही है। क्या करे जेठालाल भाई? एक तरफ दया भाभी है जो अपनी माँ से पूछे बिना पानी तक नहीं पीती, और अपनी समधन के आने से चंपक चाचा भी बड़े खुश है, लेकिन जेठालाल का क्या, दिल में दर्द और चेहरे पे हंसी लेके घूम रहे हैं। अब क्या करे जेठालाल? वैसे इन सब बातों का एक इलाज है कि जेठालाल किसी भी तरह अपनी सासू माँ का दिल जीत ले।
अगर सुंदर को कंट्रोल में रखना है तो सासू माँ का दिल जीतना बड़ा ही जरूरी है। और जेठालाल ने बड़ी जबरदस्त तैयारियां की है अपने सासू माँ के स्वागत की। लेकिन दया भाभी की माँ का दिल जीतना जैसे कि रेगिस्तान में नंगे पैरों चलना। अब जेठालाल क्या क्या करते हैं, वो जो भी तैयारी करें, आपके घरों में हंसी के फव्वारे छूटेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? यही कि आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब तेरी माँ के कदम हमारे घर में पड़ेंगे। चलिए चलिए जल्दी से नहा लीजिए चलिए। एक मिनट जरा नट्टू काका बागा को फोन करके बता देता हूँ, आते आते फुल मार्केट से माँ के लिए हार लेते आए। वाह थैंक यू। इतनी रात गए कौन फोन कर रहा है? जेठालाल? जेठालाल सब ठीक तो है? इतनी सुबह क्यों फोन किया है? कौन? नटवर। नटवर? नटवर नाला सोपारा। अरे बाप रे, ये सप्लायर को कहाँ लग गया? हेलो सॉरी नटवर भाई, वो मैं नट्टू काका को फोन लगा रहा था, गलती से आपको लग गया, सॉरी। है नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा हुआ फोन लग गया। आज मेरा पेमेंट करवा दो ना। अरे आप बेफिक्र रहिए, 1-2 दिन में करवा दूंगा। सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है। ये देख, सुबह 5 बजे उठने से ऐसा होता है। अरे अच्छा हुआ ना, धंधे का काम हो गया। तुझे और कुछ काम नहीं है? अरे बहुत सारे काम बाकी है। हाँ तो वो करना। नहीं, पहले आप नट्टू काका को हार के लिए फोन कीजिए, फिर बाद में आप भूल जाएंगे। हाँ भाई वही कर रहा हूँ। अरे नट्टू काका, सेठ जी का फोन। इतनी सवेरे सवेरे? हाँ, वो सेठानी जी की माता जी आज आ रही है ना, इसलिए शायद सेठ जी आज जल्दी जाग गए होंगे। मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, बोलिए। हेलो सेठ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। सॉरी आपको इतनी सुबह सुबह फोन किया नट्टू काका। अरे डोंट बी सॉरी सेठ जी, आप चाहें तो रोज हमें इस टाइम पे फोन कर सकते हैं। हाँ सेठ जी, क्योंकि क्या है, मैं और नट्टू काका तो सुबह 4 बजे जाग जाते हैं, फिर हम दोनों जॉगिंग करने जाते हैं, योगा करते हैं, फिर नहा के पूजा करके नाश्ता करके फिर दुकान आते हैं। शाबाश। तो अभी आज ये सब करने के बाद एक मेरा छोटा सा काम भी करना है। हाँ हाँ जरूर जरूर, बेझिझक बताइए। वो आपके घर के पास में वो फुल मार्केट है ना? हाँ है। हाँ तो वहाँ से वो दया की माँ के लिए एक बड़ा हार, बड़ा मतलब पूरी मार्केट में सबसे बड़ा हार हो, वो आते आते लेते आना, ठीक है? टप्पू के पापा फोन जरा स्पीकर पर रखिए ना। हाँ नट्टू काका। हाँ बोलिए सेठानी जी। हाँ नट्टू काका, आप हार में देसी गुलाब और जूही के फूल खास डलवाना, उससे क्या है पूरे हार में सुगंध सुगंध हो जाएगी। और सासू माँ महक उठेगी। हो जाएगा। हाँ नट्टू काका जी। हार एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। हाँ सासू माँ को लगना चाहिए कि जवाई राजा ने खर्चा किया है। फिर तो सेठ जी एक काम करूं, हार में 1000 के नोट डलवा दूं। अरे वाह नट्टू काका, मस्त आइडिया है। थैंक यू सेठानी जी। तो सेठ जी 1000 के 100 नोट डलवा दूं। 100 नोट मतलब 1 लाख रुपए? नहीं नट्टू काका, 1 लाख कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? अरे सेठानी जी, आपकी माता जी बार बार कहाँ आती हैं? अरे सेठ जी, सेठानी जी को समझाइए ना, ऐसे टाइम पे पैसे नहीं देखते। हेलो सेठ जी। हेलो सेठ जी। ओके सेठ जी, तो 100 नोट डलवा देता हूँ। एक्चुअली नट्टू काका 101 नोट डलवाए तो। ब्रिलियंट ब्रिलियंट माय बागा बॉय, ब्रिलियंट। 101 का आंकड़ा शगुन का आंकड़ा है। हाँ। तो सेठ जी
101 नोट डलवाई देता हूँ। अरे नट्टू काका, आप दुकान जाएंगे, दुकान से पैसे लेंगे, फिर वो फूल वाले के पास जाएंगे, फिर वो फूल वाला हार बनाएगा, फिर वो हार लेके आप सोसाइटी में आएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। तब तक तो क्या सासू माँ शायद वापस अहमदाबाद भी पहुंच गए होंगे। नहीं 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 सेठ जी, लेट नहीं होगा। क्योंकि क्या है, दादर मार्केट में वो जो गुलाब चंद भाई है ना, वो ऐसे हार रेडीमेड रखते ही हैं। और वो गुलाब चंद भाई नट्टू काका की इज्जत भी बहुत करते हैं। हाँ सेठ जी, हार के पैसे हम बाद में दे देंगे, चलेगा। तो सेठ जी, हम हार लेके सोसाइटी में फटाफट पहुंचते हैं। हाँ आ तो जो उत्साही। ओहो, सासू माँ के स्वागत के लिए 1,01,000 का हार। जुमाई बाबू, सासू माँ पर बहुत प्यार उमड़ आया है ना कोई? सासू माँ को लगना चाहिए ना कि जमाई बाबू का कितनी खुशी हुई है उनके आने से। 1,01,000 गुनी खुशी हुई है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टप्पू के पापा, आप नहा के तैयार हो जाइए, तब तक मैं माँ के स्वागत की बाकी सारी तैयारियां करती हूँ, ठीक है? अरे 5:15 बज रहे, इतनी जल्दी नहा के तैयार होके क्या करना है? थोड़ी देर और सो जाता हूँ। ये क्या? टप्पू के पापा फिर से सो गए? टप्पू के पापा, अरे उठिए, उठिए टप्पू के पापा, उठिए। हाँ। अरे 7 बज गए, 7। 8 बजे माँ को लेने स्टेशन नहीं जाना है। अरे क्या है? आप फिर से क्यों सो गए? आप फिर से क्यों सो गए? वो कच्चा चावल खाने से जैसे सेहत खराब होती है, वैसे कच्ची नींद से पूरा दिन खराब होता है। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और सो के नींद को पका देता हूँ अच्छी तरह से। चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम माँ को लेने स्टेशन पहुँचे, उसके पहले माँ यहाँ आ जाए। अरे ये बैंड बाजा की आवाज कैसी? देखा, मैं कह रही थी ना कि माँ आ जाएगी, माँ आ जाएगी, माँ देखिए माँ आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलिए चलिए तारक। अरे बैंड, अरे क्या टप्पू, नानी जी आ गए क्या? आ गई देवाभी की माँ? नहीं हो, ये तो बैंड वाले और टप्पू से नहीं दिख रहे हैं। ओहो, आ गए जी, आ गए, बल्ले बल्ले बल्ले। देवा भाभी की माँ आ भी गई। उत्साह वो क्यों उड़ा है? ओ बच्चों, ओ देवा भाभी की मम्मी है कितने? अंकल, नानी नहीं आई है, अभी तो सिर्फ बैंड वाले आए हैं। हमें क्यों है? क्या? मैं नहाने जाने वाला था, रुक गया। अरे क्या है टप्पू? हाँ पापा। नानी माँ 9 बजे आने वाले, अभी से क्या है भाई ये सब? अरे पापा, नानी को लेने स्टेशन जाना है ना, तो स्टेशन जाने में लेट ना हो जाए, इसीलिए सबको वक्त पे जगाना जरूरी है। वाह, होशियार बाल। सबको जगाने के लिए अलग अलग फोन करने के बजाय टप्पू सेना ने बैंड बजवाया। लो, जेठालाल के साथ साथ हमारा बैंड बजना भी शुरू हो गया। और रिजल्ट 100% आया। सब लोग जाग गए। बोले। ये बहुत अच्छा किया। वाह वाह टप्पू दिक्का, कितना मस्त आइडिया लगाया है। बेटा तो अपनी नानी माँ को कितना प्यार करता है। हाँ तो मम्मी, टप्पू की नानी आ रही है तो धमाका तो होना ही चाहिए। सही बात है। आने से पहले इतना बैंड बाजा बज गया, आने के बाद पता नहीं कितना बैंड बजेगा। क्या? सासू माँ आ रहे हैं ना तो बैंड बजेगा, मजा आएगा। यार, लगता है दादा की मम्मी आ गई है। हाँ, चलो चलो जल्दी चलो। टप्पू, नानी माँ आ गई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। जनरल, तुम्हारी मदर इन लॉ आ रही है ना, उनके लिए हम ये बुके लेकर आए हैं। हाँ। और थैंक यू अय्यर भाई, पर क्या है माँ अभी नहीं आई है। माँ को लेने के लिए 8 बजे स्टेशन जाने के लिए निकलने वाले हैं। हाँ। ओह अच्छा। 8 बजे जाना है और जेठालाल तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ तो भाई, कब तैयार होने वाला है तू? वो बापूजी, मैं तैयारी हो रहा था, ये बैंड बाजा की आवाज सुन के बाहर आ गया। हाँ तो अब तो बैंड बाजा बंद हो गया ना, तो जाने अंदर जाके तैयार हो। हाँ। ओ जेठा, ओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ जी। बस 2 मिनट, फटाफट तैयार हो जाओ। चल। पानी दे दो सगे से। अरे दया, चल। कहाँ?
अरे मतलब मैं फटाफट बाथरूम में जाके ब्रश कर लेता हूँ, तब तक तू फटाफट चाय नाश्ता रेडी कर दे। हाँ तू बाथरूम में जा, मैं चाय नाश्ता वहीं भिजवाता हूँ। इसे एक बाल्टी भर के चाय दे दे, उसमें थेपला डुबो डुबो के ये चाय नाश्ता वहीं कर ले। और भाई बाल्टी में अगर चाय बच जाए तो उसी से नहा ले। अरे देख क्या रहा है, जा नहाने जा, नहाने जा। और अगर 5 मिनट में तैयार होकर नीचे नहीं आया तो तेरी खेल नहीं। ओ जी मैं नीचे जा रहा हूँ। जी बापूजी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अरे वाह सोनी, जीप तो बहुत बढ़िया सजाई है यार। बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया। ओए दया भाभी जी की माँ जी का सम्मान तो पूरी दुनिया कर रही है। और यही नहीं, मुंबई का जो मानव सेवा मंडल है ना, वो भी उनको अवार्ड दे रहा है। तो हम गोकुल धाम वासियों का फर्ज नहीं है कि दया भाभी जी की माँ जी का स्वागत एकदम भव्य तरीके से करें। बिल्कुल सही बात। और इसलिए मैंने अपनी गड्डी को रथ की तरह सजाया है। हाँ सही बात है। और आज तो धूमधाम से बैंड बाजे के साथ दया भाभी जी की माँ जी को अपने गोकुल धाम में ले जाएंगे। एक मिनट यारो। ओ पिनो माधवी भाभी, और रोशन भाई डार्लिंग, मेरी जाने जिगर, जाने तमन्ना, जाने बहार, जाने गुलजार, मेरी जाने मन रोशन। अरे जल्दी 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 थले आओ, जल्दी थले आओ। अभी अभी गाड़ी बगा सुंदर। और बैंड बजाओ, बैंड बजाओ। लीजिए पहन लीजिए कपड़े। हाँ हाँ, ये क्या? तू तो तैयार थी ना? हाँ। तो साड़ी क्यों बदली? वो मुझे बाद में याद आया कि ये हरा कलर माँ का फेवरेट कलर है। माँ हमेशा कहती है कि जीवन में हमेशा हरियाली होनी चाहिए। आप जल्दी से ये कपड़े बदल लीजिए। अपने जमाई राजा को अपने फेवरेट कलर में देखकर माँ एकदम खुश हो जाएगी। और मेरा नया नाम रख देगी, पोपटी कुमार। अरे आप खड़े खड़े हंस क्यों रहे हैं? चलिए जल्दी कीजिए, नीचे सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। शांति शांति रख भाई, पैंट शर्ट पहनने में 2 मिनट भी नहीं लगेगी। हाँ पर चलिए चलिए, आप जल्दी से तैयार हो जाइए। ओ, चलिए। बहुत लेट हो रहा है। हाँ, चल ऐसे ही चलते, चल। आप सॉरी आप कपड़े पहनिए, मैं थोड़ा जल्दी से। हाँ बोलिए भाई साहब। ये अशोक जी कहाँ रहते? हाँ ये डी विंग में। अच्छा अच्छा, थैंक यू। क्या सोसाइटी में किसी की शादी वादी है क्या? अरे भाई शादी का नाम मत लो, यहाँ सालों से किसी की शादी नहीं हुई है। तो किसी के घर बच्चा पैदा हुआ है? अरे नहीं, हमारी दया भाभी है ना, उनकी मम्मी आ रही है अहमदाबाद से। हाँ। क्या माँ आ रही है? उसके लिए इतना उत्साह? हाँ तो? ये बैंड बाजा, ये डेकोरेशन, किस जमाने के हो आप लोग? क्यों भाई, तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? नहीं चाचा जी, इसमें इन भाई साहब की कोई गलती नहीं है। इनकी जगह कोई भी होता तो आश्चर्यचकित ही होता। आज के जमाने में जब बच्चे माँ बाप का ख्याल नहीं रखते और बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते, ऐसे संवेदनहीन जमाने में पड़ोसी की माताजी के आने पे सबका इतना खुश होना, उत्सव जैसा माहौल होना, बैंड बाजा बजाना, कोई भी देखेगा तो आश्चर्यचकित होगा। सही बात। भाई साहब, ये हमारी गोकुल धाम सोसाइटी है। यहाँ हम हवा से नहीं, प्यार से जीते हैं। और हमारी रगों में खून नहीं, भाईचारा दौड़ता है। यहाँ रिश्ते निभाए नहीं जाते, रिश्ते जिए जाते हैं। सही बात है भाई साहब। क्या बात। हाँ भाई साहब, और हमारी दया भाभी की माँ सिर्फ उनकी माँ नहीं है, हम सबकी माँ है। बिल्कुल। हाँ, और हम उनकी बेटियाँ। अगदी बरोबर है। और ये पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है। हाँ। बिल्कुल सही कहा बबीता जी आपने, हम सब एक ही परिवार के ही तो है।
खाली हमारा राशन कार्ड अलग अलग है। सही बात तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। वाह, मजा आ गया आप लोगों की बातें सुन के। सच में हमारा देश का हर नागरिक अगर आप लोगों की तरह सोचे तो हमारा देश सारे जहां से अच्छा बन जाएगा। वाह वाह, क्या बात कही है। क्या बात। हेड्स ऑफ टू यू ऑल। चलता हूँ। सही बात है। चलता हूँ। धन्यवाद। ओहो, दया भाभी क्या लग रही है आप? क्या साड़ी है, मस्त एकदम, है ना? वैसे दया भाभी आज कुछ खास है इस साड़ी में। हाँ हाँ, बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू थैंक यू। वैसे प्रसंग ही ऐसा है कि सजने धजने का मन तो करेगा ही। वेरी ट्रू है दया भाभी। और जेठा भाई मानना पड़ेगा, आप भी सासू माँ के स्वागत में एकदम मस्त तैयार हो गए। थैंक यू। अरे भाई मस्त तैयार क्यों नहीं होंगे कोमल भाभी? आज जेठालाल के लिए खास और सास दिन है। बिल्कुल सही कहा मेहता साहब, आज मेरे लिए खास और साहस दिन है। नहीं नहीं जेठालाल, साहस दिन नहीं, सास दिन। हाँ, सास ही बोला, सास दिन है। सेठ जी, सेठ जी, वो रहे, सेठ जी हम आ गए। सेठ जी, सेठ जी हम आ गए। हाँ ओ बाबू भाई आ गए। हाँ, दिख रहा है भाई, सबको दिख रहा है। इस बॉक्स में मिठाइयाँ हैं? अरे नहीं नहीं, मिठाई नहीं आती भाई, इसमें तो बड़ा केक है। केक नहीं, इसमें तो बड़ा हार है। हाँ हाथी भाई, ये देखिए। दिखाइए दिखाइए। ये देखिए। अरे वाह। भाई 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 भाई, काय हार है। हो। हमारे पुराणों में देवताओं को रिझाने के लिए अलग अलग तरीके बताए गए। भगवान शिव को रिझाने के लिए हम बिलीपत्र चढ़ाते हैं, हनुमान जी को आग के फूल चढ़ाते हैं और गणेश जी के लिए मोदक चढ़ाते हैं। ठीक वैसे ही जेठालाल ने अपनी सासू माँ को रिझाने के लिए 1,01,000 रुपए का हार बनवाया। लेकिन अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि ये दया भाभी और सुंदरलाल की माँ है, क्या वो इस हार से रिझती हैं? और अगर ऐसा नहीं होता तो जेठालाल उनको रिझाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये हार है कि पूरा का पूरा बैंक है? कितने सारे रुपए लगे इसमें? अरे पूरे 1,01,000। 1,01,000? वाह वाह वाह। वैसे जेठालाल कितने में पड़ा ये हार? अरे कितने में पड़ा का क्या मतलब है भाई? 1,01,000 में पड़ा, सब असली नोट है। मांग 1,01,000 खरा नोट है। मुझे कहा है भगत है। बाप रे। नहीं सेठ जी, सिर्फ 1,01,000 नहीं, 1,01,530 रुपए में पड़ा। हार बनाने की मजूरी 530 रुपया? नहीं सेठ जी, 500 रुपए ये फूल के और 30 रुपए हमारे यहाँ तक का आने का भाड़ा। हाँ, कोई बात नहीं हो बाबू भाई। नट्टू काका अब रख देते हैं। संभाल के रख भाई। हाँ। क्या बात है जेठा भाई, दुनिया में अपनी सास के लिए किसी जमाई ने ऐसा नहीं किया होगा जैसा आप अपनी सास के लिए कर रहे हैं। और एक आप है, मेरे मायके से कोई भी आता है तो मुंह फुला के बैठ जाते हैं। अब अंजलि को कैसे समझाऊं कि जेठालाल ये सब दिल पर पत्थर रख के कर रहा है? नहीं पर कहना पड़ेगा जेठा भाई, मस्त हार है अगदी। थैंक यू माधवी भाभी। अहो, जब मेरे आई बाबा आएंगे ना तो आप ऐसा कुछ मत करना। हाँ अच्छा, नहीं ठीक है, नहीं करूंगा। हाँ, जैसे करने ही वाले थे। जेठा भाई, ये हार आपकी सासू माँ का दिल जीत लेगा। और जेठा जी, ये हार संभालने के लिए आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ेगी। एकदम सही कह रहे हैं बबीता जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बराबर है। और नहीं जेठा भरा, और सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत है? और मैं हूँ ना, और मेरे होते हुए इस हार से एक भी फूल की पंखुड़ी कम नहीं हो सकती। फूल की पंखुड़ी?
मेहता साहब, ये बैंड बाजा, ये 1,01,000 का हार, ये सब स्वागत की तैयारी सब कुछ आपके कहने पे कर रहा हूँ। मेरा काम हो तो जाएगा ना? हो जाएगा जेठालाल, हो जाएगा। अरे इतनी सेवा करोगे तो सासू माँ क्या देवी माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। हो जाएगा। अरे भिड़े भाई, अरे जटा भाई, अरे 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 भिड़े भाई, गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। भाई साला अब्दुल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ अब्दुल? भाई शुभ काम होता है तब कोई ना कोई गड़बड़ होती है। और तुम ये हंस क्या कह रहे हो? नहीं, मतलब मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि भाई अब्दुल क्या गड़बड़ कर दी तूने? नहीं, मुझसे गड़बड़ नहीं हुई, भिड़े भाई से गड़बड़ हो गई। ए भिंडी मास्टर, तू क्या कर बैठा? अरे माला क्या है, मैंने क्या किया अब्दुल? भिड़े भाई, आपने तो कहा था कि दया भाभी के माताजी का स्वागत करने के लिए एक बैनर बनाना है। हाँ, बैनर बनाए कैसे? अरे आपने तो दया भाभी के माताजी का नाम ही नहीं बताया। अरे हाँ, अभी तक तो हम लोग दया भाभी की माँ ऐसे ही बुलाते थे ना? माताजी का स्वागत है ऐसा लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि किनकी माताजी का स्वागत है? अरे नाम तो चाहिए ना। बराबर है अब्दुल भाई, सही बात है। नहीं बराबर है, एक्चुअली मेरे भी दिमाग से निकल गया, मैं भी पूछना भूल गया कि नाम क्या है। हाँ दया भाभी, आपकी मम्मी का नाम क्या है? मेरी माँ का नाम जीव दया बेन है। ओ, देवान का नाम तो जसोदा बेन है ना? जीवदया कब से हो गया? हाँ, माँ का नाम जसोदा बेन ही है, पर क्या है बाबूजी, माँ समाज सेवा करती रहती है और हर जीव के प्रति दया भी रखती है, इसलिए हमारे यहाँ सब लोगों ने सम्मान से माँ का नाम जीव दया बेन रखा है। अरे वाह, ओ अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। दया भाभी जी की माँ जी का नाम जीव दया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हाँ, माँ का नाम तो उनकी तरह ही खास है, नहीं? सही बात है। तो बैनर पे क्या लिखा हो, जसोदा बेन या जीव दया बेन? अब सब लोग माँ को जीव दया बेन के नाम से ही जानते हैं, तो आप जीव दया बेन ही लिखवाइए। ठीक है, अभी जाता हूँ। जेठालाल डोंट माइंड, पर मुझे ऐसा अंदेशा क्यों हो रहा है कि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। ओ मेहता साहब, शुभ शुभ बोलिए। भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है तो उसमें पास कराने की जिम्मेदारी आपने ली है। क्या है? अरे चलो भाई चलो, देर हो रही है। चलो। हाँ चलो चलो। पापा, आप पहले सुंदर वीरा को फोन करके पूछे तो सही कि वो कहाँ है। अरे भाई, मेरी तो सासू माँ आ रही है, उसकी तो माँ आ रही है, तो उसको फोन करना चाहिए ना। मैं उसको फोन करके पूछूं? से लग गया फोन, लग गया। हाँ भाई सुंदर, हम लोग स्टेशन के लिए निकल रहे हैं, तो तू कहाँ पहुँचा भाई? मैं तो लंदन पहुंच गया हूँ। लंदन? 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 लंदन पहुँच गया ये? अरे भाई, कल तो तूने बताया नहीं कि तू लंदन जा रहा है, कि बहना को बताया तो तुझे पता था? नहीं, मुझे नहीं बताया था उसने, मुझे फोन कीजिए। एक मिनट ऐसा बात कर। अरे जीजा जी, इतना टेंशन क्यों लेते हो? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहा है बोल रहा है। सुंदर भी बहुत मजाक किया है। अरे जीजा जी, मेरी माँ मुंबई आ रही है और मैं इकलौता बेटा हूँ, तो मैं अपनी माँ को लेने के लिए नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा है? और देखो, मैं जो कहता हूँ वो आप ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। गाड़ी बांद्रा टर्मिनस पे आ रही है। जीजा जी, आपने बांद्रा टर्मिनस तो देखा है ना? अरे भाई, तू अहमदाबाद रहता है, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, तो मुझे तो पता ही होगा ना कि टर्मिनस कहाँ है। बांद्रा है? बांद्रा टर्मिनस। माय डियर जीजा जी, बांद्रा टर्मिनस के बाहर निकलने के 5 रास्ते हैं। उसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 4 के पास जो छोटा सा 5 नंबर का गेट है, हम वहीं पे मिलेंगे। आप लोग वहीं पे खड़े रहना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। ओके? हाँ ठीक है, हम भी पहुंचते हैं बांद्रा टर्मिनस। हाँ ओके। वो बांद्रा टर्मिनस से पहुंच रहा है, तो हमको भी बोला कि आप भी वहाँ पहुंचो। मतलब सब आप भी आ रहे हैं ना? मैं आके क्या करूँगा जेठालाल? अरे आप साथ में रहो भाई, आप साथ में रहेंगे तो जरा हिम्मत रहेगी। चलो चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। माता जी से मिलने के लिए मैं भी बहुत बेताब हूँ। हाँ, हम सब लोग चलते हैं। हाँ? अरे वाह बबीता जी, आप भी आ रहे हैं? चलिए। अरे बबीता, सबको जाने का जरूरत नहीं है। अगर सब लोग वहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर उनका स्वागत कौन करेगा? सही बात, यहाँ गोकुल धाम में उनका स्वागत होना मेन बात है। हाँ। तो एक काम कीजिए, देखिए गड़ा फैमिली, मेहता साहब और सोडी भाई, आप जाइए मेट्रो स्टेशन। हम लोग यहाँ पे रुकते उनका स्वागत करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं नानी के स्वागत के लिए स्टेशन जा रहा हूँ, तुम लोग यहाँ पर सब संभाल लेना, ओके? ओए टप्पू, तुझे फिक्र ना करो, जैसे ही नानी जी आएंगे वैसे हम पटाखे फोड़ेंगे। वेरी गुड। ऑर्डर पे फूल भी बरसाएंगे।
गाएंगे, नाचेंगे, धूम मचाएंगे। थैंक यू। अरे एक मिनट भाई, मैं सबसे कह देता हूँ कि जैसे ही दया भाभी की माताजी सोसाइटी में आएंगी, सबसे पहले मैं उनसे मिलूंगा। क्यों? अरे उन्होंने इतनी सारी शादियां करवाई है, तो मैं उनसे कहूंगा कि जीव दया बहन, इस जीव पर भी थोड़ी दया कीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। हाँ पोपट भाई। चल भाई चल, छोड़ी जीप चालू कर, चल। हम लोग पीछे बैठ जाते हैं। हाँ संभल के। बैठ जा भाई। अरे बंद करो। यहाँ नहीं बजाना है, स्टेशन जाके बजाना है भाई। आप फटाफट बांद्रा टर्मिनस पहुंचो। और सुनो भाई, ऐसे बजाते चलते मत जाना, वरना कल तक नहीं पहुंचोगे। अपनी गाड़ी है ना, उसमें फटाफट बैठ के निकलो, जाओ। हम लोग भी पहुंच रहे। चलो छोड़ी। बोलो श्री अम्बे मात की बैठ जा। अरे रुको भाई, क्या हुआ भाई? क्यों रोकी जीप? आप लोग ऐसे कैसे जा सकते हैं? मतलब? अरे भाई, आप माताजी के स्वागत की मेन सामग्री तो भूल गए। कौन सी? क्या? अरे इतना खर्चा करके हार बनाया, वो नहीं ले जाना? ओ चाचा भतीजा, अरे वो हार लाओ भाई। जल्दी। ओहो, लाओ जल्दी, लाओ हार लाओ भाई। जी। सॉरी सेठ जी। अरे इतना खर्चा करके ये हार मंगाए, आप लोग भूल गए। लाओ इधर लाओ। दे भगत, दे जी। सेठ जी, हम लोग भूले नहीं है, बट अवर टारगेट वाज दैट कि सेठानी जी की माता जी जब सोसाइटी में आएंगी तब उन्हें हार पहनाएंगे। अरे मैं उनका पहली बार मिलूंगा तभी हार पहनाऊंगा तो अच्छा लगेगा ना, इसलिए हार तो स्टेशन ले जाना पड़ेगा ना। जाने दीजिए नट्टू काका, जैसी जिसकी सोच। ये भाई है, जैसी जिसकी सोच मतलब क्या? अरे शांति रखना, अभी हार मिल जाएगा। जीवाजोड़ी बंद कर। चल भाई चल, छोड़ी। अब कोई कुछ भी बोले तो जीप रुकाना मत, चल। चाचा जी गड्डी सीधे उन बैंड्रा में जाके रुकेगी। अरे रुकेगी तब जब चलेगी, गाड़ी चलाएगा तो पहुंचेगा ना भाई, जल्दी। अरे चला, अभी मुंह मत चला, जीप चला। आराम से। बैंड बाजा वाले भी पहुंच गए। चलो अच्छा है, बढ़िया है। जेठिया, सुंदर ने यहीं आने के लिए बोला था ना। हमारे आने पे क्या बैंड बजा रहे हो? हम तो मुंबई में ही रहते हैं। अभी सोसाइटी से साथ में ही तो आए हम लोग। जेठालाल, सुंदर और उसके दोस्त कहीं नजर तो नहीं आ रहे? एक मिनट, फोन लगाता हूँ मैं, पकड़ जरा। बोलो, रिंग जा रही है, फोन ही नहीं उठा रहा है। उसका ऐसा ही है, वो दौड़ने की रेस में अंपायर नहीं होता है, सीटी बजा के खुद बाजू में खड़ा हो जाता है, बाकी सब दौड़ते रहते हैं। पापा ऐसा क्यों कहते हो? अभी आ जाएगा वीरा। हाँ, अभी ट्रेन आने में देर है, अभी से क्यों इतना उतावला हो रहा है? और तब तक एक काम करते हैं, वो जाके प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। अरे छोटी रुक, वो तो अंदर जाते जाते ले लेंगे, पहले वो सुंदर को तो आ जाने दे भाई। अरे इसके लिए क्या बैंड बजा रहे हो? ये तो खुद बैंड बजाता है। क्या? मतलब वो बिना वजह बैंड बजा रहे हैं, सब आजू बाजू हमको देख रहे हैं भाई। तू जा भी हो, वीरा है तो तलवारबाजी चालू कर दे। वो तुम दोनों करते ना, वो क्या हो सब? मेरा मैं तो एकदम मजे में हूँ, तू कैसी है? एकदम मजे में। वीरा। ओए सुंदर भरा। मामा, क्या जीजा जी? क्या मतलब सब ठीक है ना जीजा जी? हाँ सब ठीक है, लेकिन ये इतनी महंगी गाड़ी, ये गाड़ी इनकी है। आइए। नमस्ते। ये पटेल साहब है।
मानव सेवा मंडल उर्फ MSM के ये ट्रस्टी है और उन्हीं के ट्रस्ट की ओर से माँ को समाज रत्न का अवार्ड मिलने वाला है। अरे वाह। पटेल साहब, ये मेरी बहना के ससुर जी है, ये माय डियर जीजा जी है, ये माय डियर बहना है, नमस्ते, और ये माय डियर टप्पूड़ा। नमस्ते अंकल। और ये जो उधर खड़े हैं वो मेरे परम मित्र है तारक भाई मेहता, बहुत बड़े लेखक है। जी मैं तारक मेहता। और उनके बाजू में जो सरदार जी है वो मेरे बहुत गर्म मित्र है, मतलब वो थोड़ा सर्टिफाइड, उनका बहुत बड़ा गैराज है। मैकेनिकल इंजीनियर जी। आप सब लोगों को मिलके बहुत अच्छा लगा। सच में जीवदया बहन जो काम करती हैं वो वाकई बहुत उम्दा है। और आप भी समाज की सेवा करने वालों का सम्मान करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इससे और लोगों को भी समाज सेवा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। जी, और आपके इस काम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बापूजी, हमारा यही उद्देश्य है। और जेठा अब तो सुंदर भरा भी आ गया, तो चल के प्लेटफॉर्म टिकट ले लेते हैं। हाँ चलो। हाँ। माय डियर जीजा जी, आपने अभी तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं ली? अरे यार, आपको प्लेटफॉर्म टिकट ले लेनी चाहिए थी। अरे भाई वो तेरी राह देख रहे थे हम लोग। क्या जीजा जी, आप भी जा बका फटाफट प्लेटफॉर्म टिकट लेके आ। पैसा जीजा जी जरा 100 रुपए से दीजिए ना। चलो चालू થઈ ગયું। क्या? ये पकड़, एक मिनट छुट्टे दे देता हूँ। ये ले बका। और बाकी जो बचा वो जीजा जी को वापस कर देना। हाँ सुंदर। हाँ ला इधर। जीजा जी, ये बक्से में क्या लेके आए हो? वो ये सासू माँ के स्वागत के लिए हार है। वीरा, ये सादा फूलों का हार नहीं है, रोकड़े रुपयों का हार है। 1,01,000 का हार है। 1,01,000 रुपए का हार? क्या कर रही है तू? शांति रख। अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला चिल्ला के बोल रही है? अरे टप्पू के पापा, आप मेरी माँ के लिए इतने उत्साह से 1,01,000 का हार लाए हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। अरे भाई, जाहिर जगह में इतना जोर से मत बोल, कोई उड़ा ले जाएगा। ओए जेठा भरा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, दिया भाभी जी को बिंदास बोलने दो, मैं हूँ ना। और हिम्मत है तो सामने आए और ये हार उड़ा के लेके जाए। अरे भाई सोडी, क्यों आमंत्रण दे रहा है तू? छोड़ी, तेरी नजरें और ध्यान सिर्फ बॉक्स पे रख, बस। ओए मेहता साहब, मेरी नजरें और ध्यान सिर्फ बॉक्स पे है। हाँ बस बस, तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि इसमें क्या है। और मैं डरता हूँ इससे, आए तो सही। अरे भाई। वीरा, गाड़ी कितनी देर में आने वाली है? टाइम हो गया है बेना, बस अभी आती ही होगी। वो आने वाली है। मेरे मन में इतना लड्डू फूट रहा है ना। चलो टप्पू के पापा जल्दी अंदर जाते हैं। और टप्पू के पापा जैसे ही माँ आएगी ना, हम लोग वाजते गाजते माँ का स्वागत करेंगे। अरे वाजते गाजते से याद आया, अरे सुंदर, वो जरा बका को फोन करके बोल दे ये बैंड बाजा वालों की भी प्लेटफॉर्म टिकट ले ले, इनको भी अंदर ले जाना पड़ेगा ना। ए भाईलू, लगा फटाफट बका को फोन लगा। अरे उठा नहीं रहा है वो। अरे तो वापस लगा भालू। भालू नहीं, बैलू। बैलू बैलू। हाँ बोल बैलू, क्या हुआ? अरे वो बैंड वालों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट लानी थी, इसलिए फोन किया था। हाँ। अरे मुझे लगा कि इसलिए फोन किया कि जीवदया काकी आ गई होगी, तो अभी प्लेटफॉर्म टिकट लेने की जरूरत नहीं है। कितनी लंबी लाइन थी, टिकट विंडो तक पहुंच गया था, तब तेरा फोन आ गया। मैसेज करना चाहिए ना। बहु मोटी नोट छे। अरे आ गई अहमदाबाद वाली गाड़ी आ गई। बंद करो। क्यों बंद करें? अरे नहीं चल बापूजी, नहीं जा सकते हम लोग। क्यों पर? अरे भाई, हमारे पास वो प्लेटफॉर्म टिकट नहीं है। अरे हाँ। अरे वो बाद में ले लेंगे, माँ आ गई है, चलिए जल्दी। अरे बाद में नहीं ले सकते भाई, जुर्माना हो जाएगा, पकड़ लगे जेल हो सकती है। ओ पाजी, कोई मंत्री आ रहा है क्या? और नहीं जी नहीं, दिया भाभी जी की माता जी आ रही हैं। ओह, बहुत बड़ी हस्ती है क्या? हाँ, माँ बड़ी हस्ती भी है और सबको हंसाती भी है। हमारी माँ बहुत बड़ी स्टार है।
मतलब इनकी माताजी फिल्मों में काम करती है? अरे भाई जाओ ना, इतनी क्या पंचायत है आपको, अपना काम करो ना भाई। हाँ चलो भाई चलो। पूरे हिंदुस्तान में ऐसे इतने पंचायत फ्री में घूम रहे होते, सब अगर काम पे लग जाए ना तो हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाए। 1 रुपए का 100 पाउंड मिलने लगे। जीते हम बाबूजी वेवाना है तो जरा बताना, वो इतने सालों से उन्हें देखा नहीं है ना तो शायद पहचान ना पाऊँ। हाँ बापूजी, हाँ बापूजी को मैंने हाँ बोल तो दिया, लेकिन मैंने भी क्या सासू माँ को बरसों से देखा है। मेरा भी उनको पहचानने का थोड़ा वांधा ही है, देख लेंगे। क्या लगता है वेवण आ गए। अरे आ गए, सासू माँ आ गए। नानी आ गए। बचाओ 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 बचाओ। माँ आ गए, पकड़ चल जल्दी। माँ आ गए। जेठालाल, दया भाभी, टप्पू, चंपक चाचा के साथ साथ सारा गोकुल धाम इस घड़ी का इंतजार कर रहा था कि कब जेठालाल की सासू माँ आए और कब हम उनका स्वागत करें। और अभी अभी दया भाभी की माँ की झलक देखने को मिली है। मन में इतनी अपार खुशी की लहर दौड़ गई है कि 1,01,000 का क्या, इस वक्त हम 1,01,01,111 का हार पहना दें। अब देखना यह है कि जब दया भाभी की माँ आएंगी तो क्या करेंगी वो, किस तरह से बातें करेंगी, किस तरह से जेठालाल का नया नाम रखेंगी, क्या गरबा नचवाएंगी या फिर कोई नया टेंशन क्रिएट करेगी। जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हंसते रहिए, मस्त रहिए और हाँ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.